कितना कुछ है जो हरियाणा में हो गया, यहीं दिल्ली के अगल बगल कितना कुछ है जिसकी दिल्ली के पत्रकारों को भनक तक नहीं लगी। पर हरियाणा के पत्रकार कहते हैं हमें अंदाज़ा था, क्योंकि 9.5 बरस हो चुके थे मनोहर लाल खट्टर सरकार के, और सर्वे में सब कुछ सीएम फेस के नाम पर दुरुस्त नहीं आ रहा था। भले ही विपक्ष कहता रहे पोर्टल की सरकार, भले ही पक्ष कहता रहे इससे भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन पब्लिक कांटेक्ट कुछ कम हो रहा था और इसीलिए जन संवाद की ताबड़तोड़ पहल भी की गई, लेकिन मनमुआफिक नतीजे नहीं आए। कईयों ने कहा इसीलिए विधायक चाहते थे कि लोकसभा के साथ साथ उनकी भी बैतरणी पार लगे, लेकिन दिल्ली की दृष्टि ऐसी नहीं थी। वो किसी भी किस्म की लोकल एंटी इनकम्बेंसी को जनरल इलेक्शन के साथ कलमबद्ध नहीं करना चाहते थे। अंततः ये हुआ कि जेजेपी का गठबंधन के लिए प्रस्ताव बीजेपी ने अमान्य किया। अगली सुबह मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट समेत भाजपा के मंत्रियों समेत इस्तीफा दिया। दोपहर में गुस्से में अनिल विज, जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे, गुस्साते हांफते प्राइवेट गाड़ी में बैठकर निकल गए। करनाल के मौजूदा सांसद संजय भाटिया उनको मनाते और असफल दिखे, और उसके कुछ ही घंटों बाद नायब सिंह सैनी ने शपथ भी ले ली। क्या है चंडीगढ़ का माहौल? मेरा भी दिल करता है कभी कभी टीवी वाला फेवरेट सवाल पूछने का, कैसा महसूस कर रहे हैं वहां के नेता? मंत्रिमंडल में क्या अभी विस्तार होगा? लोकसभा चुनाव के बाद होगा। जिन सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिए हैं उन खेमों में क्या चहलकदमी है, बताइए सर। देखिए सौरभ भाई, विस्तार तो होना है और शायद कल ही हो जाए। जो गवर्नर हाउस को अलर्ट कर दिया गया है कल हो जाए, लेकिन इस विस्तार में जो अभी आप जिनका नाम ले रहे थे ना, वो एक बहुत बड़ा रोड़ा बने हुए हैं, अनिल विज। अब सवाल यह है कि विज साहब को मनाया कैसे जाए, और विज साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं सौरभ, आप शायद उनको जानते हैं, कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन विज साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का भाजपा से गठबंधन टूट गया। अगले दिन रैली करी, लेकिन रैली में मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन अनिल विज ऐसे हैं, 3 पर्यवेक्षकों के सामने खुलकर उन्होंने अपनी जुबान खोली और यहां तक कह दिया कि इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनूंगा। तो अनिल विज को जाना जाता है, वैसे तो उनको यहाँ हरियाणा का गब्बर कहते हैं, लेकिन वो स्पष्टवादी। नेता नगरी में बहुत समय है, थोड़ा विस्तार से बताइए मीटिंग में क्या क्या कहा, इतने जल्दी में नहीं छोड़ना है, आराम से बताइए मुखम क्या हुआ। देखिए, विप्लव देव मौजूद थे और विप्लव देव के अलावा तरुण चुघ और अर्जुन मुंडा, ये तीनों स्टेज पर बैठे हुए थे। और जो है तरुण चुघ खड़े होकर कहते हैं कि पार्टी हाईकमान का आदेश है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और इसका प्रस्ताव अनिल विज पास करेंगे और वो पढ़ेंगे। अनिल विज खड़े होते हैं, बिना सोचे समझे, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, वो जो बोलना होता है बोल देते हैं। उन्होंने कह दिया मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, आप ये प्रस्ताव किसी और से पढ़वा लें, मैं यहां से जा रहा हूं। और वो राम राम करके बाहर आ गए। बाहर आते ही प्राइवेट एक गाड़ी जो भी उनको मिली उसमें बैठे और अंबाला चले गए हैं। तब से लेकर वो चंडीगढ़ विधानसभा में तो आए, हालांकि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पार्टी का अनन्य भक्त हूं, पार्टी के साथ खड़ा हूं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, जब पार्टी के साथ आप खड़े हैं तो नायब सैनी को भी तो पार्टी ने हुक्म दिया मुख्यमंत्री बनाने का। तो अनिल विज साहब की भी हालत अब ऐसी है कि वो ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि उनको अच्छा खासा, क्योंकि देखिए अब कोई वरिष्ठ नेता है तो अनिल विज है, अनिल विज के अलावा तो कोई इससे बड़ा नाम है नहीं हरियाणा की राजनीति में। नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए, जरूर उनसे जूनियर हैं काफी ओहदे में। अनिल विज 6 बार विधायक रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अनिल विज मंत्री बन जाते, होम उनके पास था, शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन जाते, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर अंबाला जा बैठे। अब पार्टी आला कमान के पास भी ऑप्शन नहीं है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेता, पीएल संतोष, जेपी नड्डा अनिल विज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज साहब की सुई है ना, वो एक जगह अटक जाती है, फिर उसको घुमाना बड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल अनिल विज के दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन अनिल विज की वजह से फिलहाल रुका हुआ है। अगर विज साहब मान जाते तो उसी दिन वो गृह मंत्री भी होते और साथ साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होते। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि कल
कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अनिल विज को मनाने की कोशिशें जारी हैं। अगर अनिल विज मान जाते हैं तो शायद उन्हें कोई भारी भरकम विभाग अभी भी मिल सकता है। नहीं मानते हैं तो क्या अंबाला में बंतो कटारिया का चुनाव फंस सकता है? देखिए, इसे सिर्फ आप अंबाला क्यों सोच रहे हैं? अनिल विज ने गृह मंत्री रहते रहते ऐसे काम करे हैं कि रात के 2-2 बजे उनके घर के बाहर किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। होली हो, दिवाली हो, वो लोगों से मिलते हैं। पूरे हरियाणा के लोगों का उनका एक जनता दरबार चलता है जो वो अंबाला में ही लगाते हैं। दूसरी बात, अनिल विज ऐसे इकलौते मंत्री हैं जिन्होंने कभी चंडीगढ़ में कोठी नहीं दी। उनका एक शेड्यूल है, 2 बजे तक अंबाला और 2 बजे के बाद चंडीगढ़। सबसे पहले अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी चाय की एक जगह है, चाय की दुकान है, वहां पर जाते हैं, अपने मित्र मंडली के साथ बैठते हैं 10 बजे तक, और वहां पर भी जो लोकल लोग हैं उनके काम सुनते हैं, मदद करते हैं, जो भी है। उसके बाद उनका जनता दरबार चालू हो जाता है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है और उनकी जो ख्याति है वो पूरे हरियाणा में फैली हुई है। अब जब अनिल विज को अगर दरकिनार कर दिया जाता है तो उसका एक मैसेज जाता है, क्योंकि उसकी छवि अनिल विज की एक ईमानदार नेता की है, एक दमदार नेता की है, एक दबंग नेता की है, जो सिर्फ लोगों को आश्वासन नहीं देता, मौके पर खड़े होकर उनकी मदद करता है। चाहे रात के 12 बजे हो, एसपी साहब बताइए ये फला गांव से मेरे पास आए हैं, इनके गांव में मर्डर हुआ था, तो ये फाइल अभी निकालिए, मैं 10 मिनट फोन पे ही हूं और इसमें आप क्या कर सकते हैं अभी बताइए, मैं इनको जब भेजूंगा यहाँ से, जब आप मेरे को बताएंगे कि क्या करना है। तो जब इस तरह के फैसले होते हैं ना तो लोग ताली बजाते हैं। फैसला एक आदमी का हो रहा है, लेकिन हजार लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो मंच पर सुन रहे हैं कि विज साहब ने कैसे इस आदमी की मदद की। तो उनकी जो एक छवि बनी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं अगर विज को दरकिनार किया जाता तो वो पूरे हरियाणा में भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि अनिल विज के बराबर अगर अनिल विज को हरियाणा में बीजेपी का एक छोटा सा ब्रांड मान लीजिए, तो अनिल विज जितना फेमस चेहरा बीजेपी में अभी है नहीं। मनोहर लाल खट्टर थे, वो 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके बराबर में कोई नेतृत्व, कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया। की अपनी एक स्टाइल है, अपनी एक छवि है, और उसी की छवि के दम पर वो राजनीति कर रहे हैं। बंतो कटारिया का इलेक्शन बिल्कुल फंस सकता है, क्योंकि विज अंबाला के गढ़ में बैठे हुए हैं और विज की नाराजगी को पार्टी आला कमान भी समझता है। थैंक यू सतेंद्र जी।